हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो सावन का जादुई महीना शुरू हो चुका है। जब आपका भाग्य और कर्म दोनों साथ ना दे रहे हैं तो भोले बाबा की शरण में आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आपकी असंभव से असंभव मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है तो ये श्रावण का महीना तो इतना खास है कि 72 साल बाद इसमें दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो भोले बाबा की विशेष कृपा सावन के महीने में बरसेगी और आपकी असंभव से असंभव जो मनोकामना है वह जरूर इन उपायों के द्वारा पूरी होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं ज्योतिष के उपाय के अलावा योगा पर, योग हस्त मुद्राओं पर और आकर्षण के नियम पर वीडियो बनाती हूँ जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपाय नंबर 1। तो उपाय नंबर 1, श्रावण के महीने में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र एक बार का उपाय है, करके देखिए, आपके जीवन में जादू होना शुरू हो जाएगा। करना क्या है, आप सावन माह में कोई भी दिन क्या करें, 21 बील पत्री आपको ले लेना है। अब बील पत्ती जो है बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। आप 21 बील पत्री लेकर आ जाइए। फिर क्या करना है, आपने ये कार्यक्रम घर पे ही करना है। एक कटोरी में थोड़ा सा लाल चंदन ले लीजिए और उसमें गंगा जल डालकर पेस्ट तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो सफेद चंदन ले लीजिए और गंगा जल डाल के पेस्ट तैयार कर लीजिए। गंगा जल नहीं है तो सादा पानी डालकर एक घोल बना लीजिए। उसके बाद अनार की कलम, अनार का पेड़ जो रहता है उसमें से एक अनार की कलम तोड़ लाइए, नहीं तो पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। और फिर भी आपको अनार की कलम नहीं मिल रही है तो आप क्या करें, माचिस की जो तीली रहती है वह ले लीजिए। उसके बाद ये तीनों बेल पत्ती पर आपकी जो भी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है उस मनोकामना को लिखना है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आपकी घर से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड जो भी मनोकामना है तीनों पत्तों पर लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। घर चाहिए तो मेरे पास सुंदर घर है, तीनों में एक ही कोई इच्छा आपको लिखना है। मेरे पास सुंदर घर है, मेरे पास सुंदर घर है, मेरे पास सुंदर घर है। पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो मुझे मेरा पार्टनर मिल चुका है। अगर आपको अपने पार्टनर का नाम मालूम है तो उस पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं। आपकी बीमारी के लिए तो मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, ऐसा आपको 3 बार जो भी आपकी मनोकामना है छोटे वाक्य में आपने 3 बील पत्ती पे 3 बार आपने लिख देना है। फिर से सुन लीजिए, आपने माचिस की तीली उसमें डुबाई, सफेद चंदन ले लीजिए या लाल चंदन ले लीजिए, उससे आपको अपनी मनोकामना तीनों बील पत्ती पे लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद ये सावन मास में करना है। आपके आसपास जो भी शंकर मंदिर है वहां पर चले जाइए और इसे शिवलिंग पे अर्पित करिए। जब आप अर्पित कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करिए कि ये मेरी शीघ्र मनोकामना पूर्ण करिए। इस टाइप से ये पूरी बील पत्ती जो है एक एक करके अर्पित कर दीजिए, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए और अपनी जो भी मनोकामना है, एक जो मनोकामना है वह भोलेनाथ के सामने रखिए और उनसे प्रार्थना करिए। तो आप देखेंगे कि भोले बाबा जो हैं सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। मात्र एक बील पत्ती को अगर आप
पूरी भक्ति भावना के साथ अर्पित करेंगे, करुण पुकार करके अर्पित करेंगे, तो आपकी जो भी असंभव से असंभव मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। नेक्स्ट उपाय आता है, ये भी सावन के महीने में करना है। आप सावन के महीने में किसी भी दिन के कोई भी बार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, कोई भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि सावन का जो महीना है बहुत चमत्कारिक महीना माना जाता है। इस समय भगवान भोलेनाथ की हर पल, हर क्षण कृपा बरसती रहती है। इसलिए आप सावन के, ऐसा जरूरी नहीं है कि सोमवार के दिन ही करना है, आप सावन मास के कोई भी दिन इन उपाय को कर सकते हैं। तो ये जो उपाय है आपको रात के 10 बजे के बाद करना है। करना क्या है, इसमें आपको क्या करना है, एक सफेद रंग का कागज ले लेना है। प्लेन कागज ले लीजिए आप, सफेद रंग का होना चाहिए। और फिर आपने रेड पेन से अपनी इच्छा लिखना है। जो भी कोई एक इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और जिसे आप बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो लाल कलर के पेन से प्रेजेंट टेंस में अपनी इच्छा लिखना है। मैं बार बार प्रेजेंट टेंस में अपनी इच्छा लिखने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है। इसलिए आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो आप यही वर्तमान में सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज मिल चुकी है, तो यही चीज यूनिवर्स तक जाती है और वही चीज अट्रैक्ट होके आने लगती है। इसलिए आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मेरे पास सुंदर घर है, घर के लिए कर रहे हैं तो मेरे पास सुंदर घर है। पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो मुझे मेरा मनपसंद पार्टनर मिल चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन से भगवान को, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि मुझे ये चीज मिल चुकी है। आपकी जो भी इच्छा है उसे आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फिर क्या करना है, इस कागज को रख देना है। फिर क्या करें, अपने घर के मंदिर के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जला दीजिए। एक चौरंग बिछा दीजिए। चौरंग पर सफेद रंग का आपने कपड़ा बिछा देना है। उसके बाद आप जिस किसी भगवान को मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उन्हें वहां रख दीजिए। नहीं आप किसी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी को रख दीजिए। भोले बाबा, लक्ष्मी, जो भी आप जिस भी देवता को मानते हैं उन्हें रख दीजिए। और किसी भगवान को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, एक शुद्ध घी का दीपक आप जला दीजिए। उस यूनिवर्स के लिए धन्यवाद देते हुए एक शुद्ध घी का दीपक आपने जला देना। उसके बाद क्या करना है, एक नींबू लेना है और नींबू को 2 भाग में काट लेना है। इसके 2 पीस कर लेना है और 7 लौंग आपने लेना है। 7 लौंग जो है फूल वाली होना चाहिए, किसी प्रकार से कटी फटी नहीं होना चाहिए। अब आपने ये 7 लौंग ले ली। अब 7 में से ये 4 जो लौंग है नींबू में आपको गड़ा देना है और दूसरे नींबू में 3 लौंग गड़ा देना है। ऐसे 7 लौंग को एक भाग में हमने 4 लौंग गड़ा दी और दूसरे भाग में हमने 3 लौंग गड़ा दी। ये इस टाइप से नींबू बन जाएगा, देख लीजिए। फिर इन दोनों को क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है और दोनों भागों को अलग अलग 2 दिए में आपने रख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, भीमसेनी कपूर जो आता है, जो कि खड़े वाला कपूर होता है, इस टाइप का होता है, तो ये भीमसेनी कपूर जो है ये दोनों नींबू के टुकड़ों के ऊपर आपने रख देना है। ये दिए के अंदर हमने ये नींबू रख दिए, लौंग गड़ा दी, उसके ऊपर आपने भीमसेनी कपूर रख दिया। उसके बाद ये दोनों दीपक आपने चौरंग पे रख देना है। आपने भी सामने बैठ जाना है, अपने इष्ट का, अपने भगवान का ध्यान करते हुए, उस यूनिवर्स का ध्यान करते हुए इन दियों को आपने जला देना है। उसके बाद जो आपने कागज ले रखा है, अपनी विशेष रिलेटेड जो आपने कागज बनाया है, उस कागज को भी आपने इसमें जला देना है और अपनी इच्छा बोलनी है। आपकी जो भी इच्छा है, घर के लिए, शादी के लिए, गाड़ी के लिए, बीमारी के लिए, नौकरी के लिए, जो भी इच्छा है उसे प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जैसे बीमारी के लिए तो मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा घर बन चुका है।
इस टाइप से प्रेजेंट टेंस में आपने अपनी मनोकामना बोलना है और ईश्वर को धन्यवाद देना है। आप ईश्वर को नहीं मानते तो यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मात्र ये 2 उपायों को अगर आप श्रावण के मास में करते हैं, अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो उनकी मंत्रा ओम नमः शिवाय का जाप करिए और भोले बाबा का ध्यान करिए और अपनी इच्छा को जला दीजिए। आप देखेंगे कि भोले बाबा तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो सावन के महीने में भगवान शंकर जी की जो एनर्जी है बहुत चरम सीमा पर रहती है, क्योंकि वो मृत्यु लोक में घूमते रहते हैं। इसलिए अगर आप इन 2 उपाय को करेंगे तो आपकी जो भी असंभव से असंभव इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।